हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँ सबके स्वागत अछि। अखन बात कर रहल छी सीटेट के मैथिली भाषा के पेडागोजी जे पेपर 1 और पेपर 2 दुनू के लिए बहुत महत्वपूर्ण अछि। अजुका क्लास हमर 42वां क्लास है। एहिसँ पहले 41वां क्लास कंप्लीट भऽ गेल हन। अगर अहाँ चैनल पर नया छी तऽ चैनल के प्लेलिस्ट में जाउ और एहिसँ पहले जतेक भी वीडियो छै देख लिअ, जाहिसँ अहाँके तैयारी और बेहतरीन भऽ पायत। चलू क्लास कंप्लीट करै छी। अहाँ सबके बेहतरीन तैयारी के लेल एगो नया सीरीज स्टार्ट केलहुँ हँ, जे है सीटेट के EVS, जे पूर्ण रूप से NCERT बेस्ड है। ई क्लास 3, 4 और 5 के क्लास नोट्स तैयार केलहुँ हन। एहिमे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सम्मिलित कयल गेल हन, जे अहाँके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अछि। चलू क्लास कंप्लीट करै छी। बाल विकास आ शिक्षण शास्त्र, जे CDP जकरा कहै छियै, एकर पहिल सवाल यऽ पियाजेक अनुसार संज्ञानात्मक विकासक कोन अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस के प्रदर्शित करैत अछि? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एकर सही उत्तर की है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 1, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कते से कते अवस्था के होइ छै, अहाँ सब कमेंट में हमरा बताओ। एहिमे की होइ छै, बालक के वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरू भऽ जाइ छै। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की सिद्धांत में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अर्थ की होइ छै? बालक द्वारा स्वयं कयल जा सकै बला काज, वयस्कक सहयोग से बालक द्वारा कयल जा सकै बला काजक सीमा, बालक बुद्धि लब्धि और विद्यालय पाठ्यक्रम। एकर सही उत्तर की है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 2, वयस्कक सहयोग से बालक द्वारा कयल जा सकै बला काजक सीमा। अगला सवाल यह समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य की होइत अछि? केवल विशेष बालक सबके अलग से पढ़ायब, सब बालक सबके एक ही विद्यालय में समान अवसर देव, मेधावी बालक सब लेल अलग कक्षा और कमजोर बालक सबके गृह शिक्षण देव। एकर सही उत्तर की है? एकर जे सही उत्तर है से ऑप्शन 2 ये, सब बालक के एक ही विद्यालय में समान अवसर देव। जतेक भी बच्चा होइ छै, कमजोर होय, तेजगर होय या दिव्यांग होय, सबके एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में जखन शिक्षा दऽ रहल छी और कहल जाइ छै समावेशी शिक्षा। अगला सवाल यह कोहलबर्गक नैतिक विकास सिद्धांतक अनुसार रूढ़िगत स्तर आधारित अछि सामाजिक नियम आ अपेक्षा पर, व्यक्तिगत आवश्यकता पर, दंड से बचबाक भावना पर और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर। एकर सही उत्तर की है? कोहलबर्ग 3 गो नैतिक विकासक सिद्धांत देन छलै। एगो देन छलै प्री कन्वेंशनल, एगो देन छलै अहाँके कन्वेंशनल और एगो देन छलै पोस्ट कन्वेंशनल। 3 तरह के नैतिक विकास के सिद्धांत देन छलै। ई तीनों के अहाँके दू गो पेयर निकलै छै। तो इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 1 है सामाजिक नियम आ अपेक्षा पर। अगला सवाल यह विकासक संदर्भ में कौन कथन सत्य अछि? विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होइत अछि। विकास एक निरंतर चलय वाला प्रक्रिया अछि। विकासक दर सब बालक में समान होइत अछि और विकास केवल किशोरावस्था में होइत अछि। तो एकर जे सही उत्तर है से कौन यऽ? एकर सही उत्तर यऽ ऑप्शन 2, विकास एक निरंतर चले वाला प्रक्रिया अछि। वृद्धि और विकास में एगो कॉमन सामान्य अंतर बुझ लिया। विकास की छै? निरंतर चले वाला प्रक्रिया छै, लेकिन वृद्धि एगो समय अवधि के बाद रुक जाइत छै। अगला सवाल यह स्कैफोल्डिंग, जकरा हिंदी में कहै छै पार, शब्दक प्रयोग किया कयल जाइत अछि? जकर ऑप्शन यह बालक के अस्थायी सहायता प्रदान करबाक लेल, बालक के अस्थायी रूप से सिखाबाक लेल, बालक के मूल्यांकन करबाक लेल और बालक के दंड देबाक लेल।
सबसे पहले तो बालक के दंड कखनो नहीं भ सकै छै, यह तो ऑप्शन 4 गलत है। अब ये ऑप्शन 3 में से कौन ऑप्शन सही है? और बालक के मूल्यांकनो नहीं कल जाए छै, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। अब बताओ 1 और 2 में से कौन सा उत्तर सही है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 1, बालक के अस्थायी सहायता प्रदान करबाक लेल जे सहायता कयल जाइ छै ओकरा कहल जाइ छै स्कैफोल्डिंग। और ई जे सहायता करे के जोन होइ छै, क्षेत्र होइ छै, ओकरा कहल जाइ छै ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जे ऊपर अहाँ सब देखने हुए पिछला सवाल में। अगला सवाल यह, हार्वर्ड गार्नरक बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितज्ञ आ वैज्ञानिक में कोन बुद्धि अधिक होइत अछि? हार्वर्ड गार्नर जे छलै से बहुबुद्धि के सिद्धांत देन छलै, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देन छलै, के अनुसार गणितज्ञ और वैज्ञानिक में कौन ज़्यादा बुद्धि होइत अछि? भाषाई बुद्धि, तार्किक आ गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। एकर सही उत्तर की है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 2, तार्किक आ गणितीय बुद्धि। अगला सवाल यह, सतत आ व्यापक मूल्यांकन CCE के मुख्य बल अछि। CCE के मतलब होइ छै कंटिन्यू एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। एकर मुख्य बल की अछि? केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेब, अधिगम में सुधार आ बालक के सर्वांगीण विकास पर, बालक के श्रेणी ग्रेड देब पर और शिक्षक के प्रदर्शनक मूल्यांकन करवा पर। सबसे पहले तो बुझ लियो सतत और व्यापक मूल्यांकन ककरा कहै छै। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब होइ छै कंटिन्यू, जे हमेशा निरंतर चलैत रहै छै, ओकरा कहै छै सतत। और व्यापक मतलब बड़ा पैमाना पर, जे निरंतर चलैत रहै छै, एगो बड़ा पैमाना पर मूल्यांकन चलैत रहै छै बच्चा के, ऑल ओवर सर्वांगीण जकरा कहियो, बड़ा के मतलब सर्वांगीण मूल्यांकन कयल जाइ छै, ओ कोन चीज बल दैत अछि? एकर सही उत्तर की है एहिमे सँ? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 2 ये, अधिगम के सुधार आ बालक के सर्वांगीण विकास पर। जखने निरंतर ओकर मूल्यांकन होइ छै, सर्वांगीण होइ छै, तो बच्चा के अधिगम के सुधार के लेल और सर्वांगीण विकास के लेल होइ छै। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल यह, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के उपयोग कयल जाइत अछि। सबसे पहले बुझियो जे रचनात्मक आकलन ककरा कहल जाइ छै। FA सुनने हेबै, SA मतलब समेटिव असेसमेंट, FA होइ छै फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन के मतलब होइ छै जे जेना एगो चैप्टर पढ़ेलिए और उस चैप्टर एक्सरसाइज ओकर तुरंत कंप्लीट करवा रहल छै, ओकर परीक्षा लऽ रहल छै, ओ भेल रचनात्मक। जेना मासिक मूल्यांकन होइ छै, साप्ताहिक मूल्यांकन होइ छै, क्लास के बीच के अवधि में जब मूल्यांकन कयल जाइ छै ओकरा कहल जाइ छै रचनात्मक आकलन। और जे सत्र के अंत में होइ छै या वार्षिक परीक्षा जकरा होइ छै, ओकरा कहल जाइ छै अहाँके SA समेटिव असेसमेंट। चलो ऑप्शन देखै छी कोन सा ऑप्शन सही अछि। सत्रक अंत में ग्रेड देवा लेल, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाक दौरान बालक के प्रगति जानबा लेल, बालक के फेल या पास करबाक लेल, अन्य विद्यालय से तुलना करबाक लेल। बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? एकर जे सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाक दौरान बालक के प्रगति जानबाक लेल। अगला सवाल यह, बाल केंद्रित कक्षाक प्रमुख विशेषता की होइत अछि? जहाँ तक इस सवाले से बुझ गेल हेबै जेकर उत्तर की होय वाला छै। बाल केंद्रित मतलब बालक के केंद्र में राखि कऽ ओकरा बारे में सोचनाइ, ओकरा बारे में ओकर जे नीड छै ओकरा पूरा केनाइ, ओकरा कहल जाइ छै बाल केंद्रित। मतलब ओवरऑल फोकस बालक पर हेबाक चाही। एकर ऑप्शन देखै छी। पहिला यह शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण, बालक सक्रिय सहभागिता के अनुभवक के महत्व देव, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता केवल तो हेबे नहीं करते, कठोर अनुशासन कठोर हेबे नहीं करते,
बताओ 1 और 2 में से कौन सा उत्तर सही अछि? तो शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण बालक पर नहीं भ सकै छै, कियाकि जे ई छै बाल केंद्रित। यह दुआरे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। बालक सक्रिय सहभागिता और अनुभव के महत्व देबाक चाही। अगिला सवाल यह डिसलेक्सिया मुख्य रूप से ककरा से संबंधित अछि? जना तीमन में अर्थात सब्जी, दाल, पापड़ या चटनी में नमक के जरूरत होइ छै, तेनाहिते ई डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया जतेक भी ई कठिनाई छै, ई में से एगो क्वेश्चन आबै छै। एकरा बहुत ध्यान से देखब। ये जतेक भी टीचर वाला एग्जाम हो छै, पेडागोजी छै, में एगो सवाल ही रहते छै 1 मार्क्स के। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से ककरा संबंधित अछि? पढ़वा में कठिनाई, लिखवा में कठिनाई, गणितीय करना में कठिनाई और सुनवा में कठिनाई। बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? एकर सही उत्तर यह पढ़वा में कठिनाई के डिसलेक्सिया कहल जाइत अछि। अगला सवाल यह बालक में भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन के मुख्य रूप से होइत अछि? औपचारिक शिक्षण से, सहज आ प्राकृतिक सामाजिक अंतक्रिया से, व्याकरणक नियम रटवा से नहीं हैत, केवल पाठ्यपुस्तक से केवल हेबे नहीं करत। बताओ ई दुनू में से कौन उत्तर सही अछि? औपचारिक शिक्षण या सहज आ प्राकृतिक सामाजिक अंतक्रिया। देखियो बालक में भाषा अर्जन, भाषा अगर अर्जन रहे ना, अर्जन मतलब होइ छै ऑटोमेटिक जे आबि जाइ छै, ऑटोमेटिक, एकरा कोनो जरूरत नहीं होइ छै, ककरो सहायता के जरूरत नहीं होइ छै। ओ प्राकृतिक रूप से आबै छै, सहज रूप से आबै छै। जेना अहाँ मातृभाषा सीखै छी, मातृभाषा केओ सिखबै लए नहीं आबैए, ओ अपने आप बाजऽ लागै छै, ओकरा कहै छै अर्जन। तो बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहज आ प्राकृतिक सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला सवाल यह प्रतिभाशाली बालक के पहचान करबाक सबसे नीक तरीका अछि? केवल छोड़ू, आगा बढ़ू। बहुबुद्धि आकलन, मल्टीपल असेसमेंट मेजर, शिक्षक के व्यक्तिगत विचार और केवल शैक्षणिक अंक। बताओ प्रतिभाशाली बालक के पहचान करबाक सबसे नीक तरीका की अछि? एहिमे सबसे सही उत्तर है ऑप्शन 2 बहुबुद्धि आकलन, मल्टीपल असेसमेंट मेजर। अगला सवाल यह समाजीकरण प्राथमिक अभिकरण प्राइमरी एजेंसी अछि? विद्यालय, परिवार, मीडिया और पुलिस। ई क्वेश्चन अहाँ के VVI में आबै छै, वेरी वेरी इंपोर्टेंट में आबै छै। ई अहाँ के EVSO में आयत, पेडागोजी में आयत, CDP में आयत, हर जगह ही आबै छै। समाजीकरण जे शुरू होइ छै, सबसे पहले बच्चा जहन जन्म लै छै तो आबै छै परिवार में, माता पिता के पास। वह द्वारे प्राथमिक मतलब सबसे पहिल अभिकरण जो होइ छै वो होइ छै परिवार। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल यह थॉर्नडाइक के प्रभावक नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट दर्शाबैत अछि? संतोषजनक परिणाम से अधिगम मजबूत होइत अछि? अभ्यास से अधिगम घटैत अछि? अभ्यास से अधिगम घटि जाइ छै कि? अहाँ जतेक भी पढ़बै, जतेक भी समझबै, ओहिसँ अहाँके पढ़ाई घटि जायत कि? अहाँ सीखै के क्षमता घटि जायत कि? बिल्कुल गलत यह ऑप्शन। तत्परता से अधिगम नहीं होइत अछि और दंड से अधिगम बढ़ैत अछि। अहाँ खूब मारत तऽ अहाँ खूब पढ़नाइ शुरू कऽ देबै। बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? एकर जे सही उत्तर है ऑप्शन 1 है संतोषजनक परिणाम से अधिगम मजबूत होइत अछि। जतेक बढ़िया परिणाम आबै छै ओतेक ज़्यादा अधिगम मजबूत होइ छै। एगो रिजल्ट PT आबि जायत तऽ मेंस निकाले के क्षमता अहाँमे बढ़ि जायत। अहाँ बुझि जेबै ओकर स्ट्रेटजी की छै। ओहि दुआरे थॉर्नडाइक प्रभावक नियम ऑप्शन 1 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल यह आत्मसातकरण एसिमिलेशन के अर्थ अछि? आत्मसातकरण के अर्थ की है? नवीन जानकारी के मौजूदा योजना स्कीमा में शामिल करब, पुराना जानकारी के पूर्णतः हटा देब, नवीन वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठा सकब और केवल रट कर याद करब। बताओ ई तीन में से कौन सा सही अछि? आत्मसातकरण के अर्थ की होइत अछि?
एकर जे ऑप्शन ए किया से बिल्कुल सही है। नवीन जानकारी के कोनो भी नया जानकारी के मौजूदा योजना में शामिल करब। जेना बच्चा के जखन नहीं बुझऽ आबै छै तो बकरी के देखै छै, बकरी के साथ भेड़ के देखै छै तो सबके ओ केवल कहै छै बकरिए छै। लेकिन जेना जेना ओकरा ज्ञान होइ छै तो बच्चा बुझै छै जे बकरी एगो अलग प्रजाति किस्म के जानवर छै, कुत्ता अलग छै, भेड़िया अलग छै। तो उ सब फिर भेड़िया के भेड़िया कहऽ लागै छै, बकरी के बकरी कहल जाइ छै और कुत्ता के कुत्ता कहऽ लागै छै। ओहिमे की होइ छै, नवीन जानकारी के उ मौजूदा जानकारी में जोड़ि दै छै और शामिल कऽ दै छै। यह ऑप्शन बिल्कुल एक सही है। आत्मसातकरण के अर्थ यह होइ छै। अगिला सवाल यह, जखन बालक कोनो समस्याक अनेक समाधान सोचैत अछि तऽ ई दर्शाबैत अछि की होइ छै। जखन बालक कोनो समस्या के समाधान अनेक समाधान ढूंढै छै, ओ विचारै छै, आखिर सोचै छै, तो की दर्शाबै छै। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन और अकर्मण्य चिंतन। बताओ एकर सही उत्तर की है। ई सवाल बहुत बढ़िया है। ओहिमे खास कर अपसारी और अभिसारी में स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होइ छै। ई चीज के बुझ लिया। सबसे पहले हम बात करब अपसारी के बारे में। थोड़ी इंग्लिश देख लेबै, डाइवर्जेंट थिंकिंग होइ छै। अपसारी मतलब उ एगो चीज के अलग अलग तरीका से सोचै छै। कोनो भी चीज के अलग अलग तरह से सोचै छै और हल निकाले के कोशिश करै छै, ओकरा कहल जाइ छै अपसारी चिंतन। ओहिके बाद अभिसारी चिंतन में की होइ छै, उ जहन चिंता करै छै बालक या ओकरा बारे में सोचै छै तो बस ओकर सेंटर में एके गो चीज रहै छै, ओकरे बारे में बार बार सोचैत रहै छै, ओकरा अलग अलग तरीका से नहीं सोचै छै। वह नया चीज के या कोनो भी चीज के अलग अलग तरीका से ढूंढनाइ समाधान कहल जाइ छै डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस के ध्यान में रखैत शिक्षक के की करबाक चाही। सब बालक लेल एक ही शिक्षण विधि अपनावब, विधि शिक्षण अधिगम विधि सभक प्रयोग करब, धीमा बालक के अलग कऽ देब और केवल मेधावी केवल काटे दियो। अहाँ बताओ ई तीनों में कौन सही हेतै। धीमा बालक के अलग राखि देबै कि कखनो नहीं राखि सकै छी। विविध शिक्षण अधिगम के विधि सभक प्रयोग करब, ये सब बालक लेल एक ही शिक्षण विधि के अपनायब। एकर जे सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, विविध शिक्षण अधिगम विधि सभक प्रयोग करब। अगला सवाल है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर खेल विधि आधारित अछि। पूर्व प्राथमिक स्तर पर खेल विधि आधारित अछि। विकासक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षणक समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर और केवल समय बितेवा पर। बताओ इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही हेतै। एकर सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, विकासक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बालक जे छै पूर्व प्राथमिक स्तर पर खेल विधि के आधारित होइत अछि। अगला सवाल यह, लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बायस के कम करबाक लेल शिक्षक के की करबाक चाही। लड़का आ लड़की के गैर पारंपरिक भूमिका में प्रोत्साहित करब, केवल लड़का में नेतृत्व क्षमता विकसित करब, लड़की सब के केवल गृह कार्य देव और दोनों वर्ग के अलग अलग बैठायब। एकर सही उत्तर की है। ई लैंगिक पूर्वाग्रह जे छै ओकरा कम करबाक लेल शिक्षक के लड़का और लड़की दुनू के गैर पारंपरिक कोनो परंपरा के अनुसार नहीं भूमिका के प्रोत्साहित करब। अगला सवाल यह, संवेग आ संज्ञान के बीच के संबंध अछि। दोनों पूर्णतः अलग अछि, दोनों एक दोसर से सन्निहित अछि आ संवेग संज्ञान के प्रभावित नहीं करैत अछि और केवल हटाओ। बताओ अगर तीनों में कौन सही है। एकर सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, दोनों एक दूसरे के सन्निहित अछि। अगला क्वेश्चन है, बालक सब में आंतरिक अभिप्रेरणा इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन के उदाहरण अछि।
पुरस्कार प्राप्त करबाक लेल पढ़ब, दंड से बचबाक लेल पढ़ब, ज्ञान आ आत्मसंतोष लेल पढ़ब और माता पिताक प्रशंसा लेल पढ़ब। बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? एकर सही उत्तर हैत ऑप्शन 3 ज्ञान आ संतोष लेल पढ़ब। अगला सवाल यह अधिगम अक्षमता लर्निंग डिजेबिलिटी सँ पीड़ित बालक सभक लेल उपयुक्त वातावरण अछि। बाधा रहित आ सहयोगात्मक वातावरण, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और पृथकीकृत वातावरण, केवल सैद्धांतिक शिक्षण। एकर सही उत्तर की है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 1 बाधा रहित, कोनो भी बाधा नहीं रहबाक चाही और सहयोगात्मक वातावरण हमेशा हेबाक चाही, जे अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक के लिए सबसे उपयुक्त अछि। अगला क्वेश्चन यह है पियाजेक अनुसार समायोजन एकोमोडेशन के अर्थ अछि। समायोजन के की अर्थ अछि? नवीन अनुभवक कारण मौजूदा स्कीमा में संशोधन करब, पौराणिक जानकारी के हूबहू अपनायब और वातावरण से भागब और केवल वस्तु के देखब। बताओ एकर सही उत्तर की हेतै? एकर सही उत्तर ये ऑप्शन 1 की है नवीन अनुभव के मौजूदा स्कीमा में संशोधन करब, जेकरा कहल जाइ छै समायोजन एकोमोडेशन। अगला सवाल यह कोहलबर्गक उत्तर रूढ़िगत नैतिक अर्थ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आधारित अछि, स्वचुनल नैतिक सिद्धांत आ न्याय पर, समाजक कानूनक अंधानुकरण पर, दंडक भय पर और व्यक्तिगत लाभ पर। एकर सही उत्तर की है? एकर सही उत्तर है ऑप्शन 1 की है स्वयं के चुनल नैतिक सिद्धांत आ न्याय पर। एहि के साथ उसका क्लास समाप्त हुआ है। फिर मिले नया वीडियो में नया क्लास के साथ।